टॉमी एक छोटा सा लड़का था जो एक बहुत बड़े घर में रहता था। घर बड़ा था, कमरों की गूंज भी बड़ी थी, लेकिन टॉमी का दिल अक्सर खाली खाली लगता था क्योंकि उसके न तो भाई बहन थे और न ही कोई दोस्त। शहर भी ठंडा और अकेला सा था, मानो हर सड़क पर खामोशी बिछी हो। लेकिन टॉमी पूरी तरह अकेला नहीं था। उसके पास एक प्यारा सा पपी था, माइलो। माइलो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों हर दिन बगीचे में दौड़ भाग करते, गेंद खेलते और एक दूसरे के पीछे भागते। टॉमी की दुनिया माइलो से ही रंगीन थी। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। बर्फ इतनी गिरने लगी कि पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया। सड़कें बंद हो गईं, लोग घरों में कैद से हो गए। लेकिन टॉमी और माइलो फिर भी अपने तरीके से खेलते रहते। माइलो कभी बर्फ में लौटता, कभी टॉमी के पैरों पर कूद जाता। एक सुबह टॉमी ने देखा कि माइलो उठ नहीं पा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में चमक भी कम हो गई थी। टॉमी घबरा गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर बर्फ इतनी थी कि निकलना नामुमकिन था। दिन बीतते गए और माइलो की हालत बिगड़ती गई। टॉमी हर पल उसके पास बैठा रहता, उसे सहलाता, खाना खिलाने की कोशिश करता, लेकिन माइलो बस टॉमी को थकी आंखों से देखता रहता। आखिरकार कुछ दिनों बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई और एक दयालु लेडी डॉक्टर उनके घर पहुंची। उसने माइलो को ध्यान से देखा, उसकी जांच की और गंभीर आवाज में बोली, हालत ठीक नहीं है, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। उसे तुम्हारी जरूरत है टॉमी। उसे तुम्हारे प्यार से ही ताकत मिलेगी। उससे खेलो, उसे महसूस होने दो कि वह अकेला नहीं है। टॉमी ने सिर हिलाया और माइलो को उठाकर बाहर बगीचे में ले गया। ठंडी हवा अब उतनी तेज नहीं थी। सूरज हल्का सा मुस्कुरा रहा था। टॉमी ने धीरे धीरे गेंद उछाली। पहले माइलो हिला भी नहीं, लेकिन फिर उसने टॉमी की ओर देखा, जैसे उसमें हल्की सी उम्मीद जग गई हो। कुछ कोशिशों के बाद माइलो ने धीरे धीरे टॉमी के पीछे चलना शुरू किया। फिर कदम तेज हुए और कुछ ही मिनटों में वह छोटी सी पूंछ हिलाते हुए फिर से दौड़ने लगा। टॉमी हंस पड़ा। लंबे समय बाद इतनी दिल से माइलो फिर से ठीक हो गया। टॉमी का बड़ा घर फिर से खुशियों से भर गया। अब चाहे बाहर कितनी भी बर्फ गिरती, टॉमी जानता था जब तक माइलो उसके साथ है वह कभी अकेला नहीं होगा।